कुढ़नी प्रखंड के सुमेरा पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी के आरोप में जवाब देते हुए कहा कि उनके द्वारा जितना काम किया गया है उतना काम कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 1000 लोगों को साफ सुथरा राशन देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर धान खरीद बिक्री भी करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैंने नॉमिनेशन दिया है तो जनता के बीच में मैंने जब से 2009 में मैं यहाँ आया तो ये खरौना पैक्स था, बगल का पंचायत उसमें था सन्निहित, तो ये बटा तो मैंने लगभग 2100 लोगों का नाम पैक्स के खाते में जोड़ा। फिर दूसरी बार जब मैं हुआ तो और 1400-1500 जोड़ा, 3710 पर चुनाव हुआ। इस बार मैंने 1200 लोगों का नाम जोड़ा है, 1248। और जो भी मेरे प्रतिद्वंदी 2009 से लेकर अभी तक आए वो किसी ने एक आदमी का नाम पैक्स में किसान का या जो खेतिहर मजदूर किसान का काम करते उनका नाम नहीं जोड़ा। एक हमारे मुजफ्फरपुर में रहने वाले सुबोध चौधरी हैं जो 1988-89 में वो नॉमिनेट मुखिया हुए थे। बीडीसी ने उनको पंचायत बनने पर नॉमिनेट किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ इतना लूटपाट किया, सारे स्कीम में, कुआं में, घर में, यहाँ तक कि सबसे हमारे गांव का दलित डोम जाति का है उसके घर को भी कादो से और गुड़िया के ईटा से जुड़वाया। इस पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद लोगों ने, राजीव गौआ जी कलेक्टर थे, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का उस समय नेता था, मेरे नेतृत्व में लड़ाई हुई भ्रष्टाचार उनके खिलाफ में, उनके द्वारा जो किए जा रहे थे, और राजीव गौआ ने जांच कराकर उनको डिसमिस कर दिया है, जिसको प्रमाण स्वरूप कागज है, वो आपको अगले पेज में हम अभी देंगे तुरंत। तो उनको किया। इसके बाद वो गांव छोड़कर यहाँ से भाग गए और भागने के बाद वह मुजफ्फरपुर में एक वो क्या कहते हैं, कितने गोरख धंधा का काम किए। और उन्होंने एक आरक्षण बुकिंग, टिकट बुकिंग आरक्षण नगर निगम में दुतल्ला पर खोला है, शायद आप लोग अवगत होंगे। उसमें इतना बड़ा घोटाला किया कि वहाँ वो स्कैंडल में वहाँ छापामारी हुआ और पकड़ा गया, उनका आदमी पकड़ा गया, ये किसी तरह से भागे, उनका आदमी जेल गया, 6 महीना वर्षों तक जेल में रहा। ये हाई कोर्ट से संभवतः बेल पड़े और उसका FIR नंबर है जो मैं आपको बताऊंगा। वो जो मुखिया वाला जो केस है उसमें भी कई केसेस है और राजीव गौआ ने डिसमिस किया उसका, वर्ष का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास अभी। और 80 लाख रुपया से ज़्यादा का उन्होंने भ्रष्टाचार गबन किया पंचायत के स्कीम में, गांव के विकास के स्कीम में, गरीबों के मकान में, पंचायत भवन के नाम पर, और इसलिए वो डिसमिस हुई। आज वह आदमी 4-5 वर्षों से गांव में आए हैं, तो गांव में आकर वह अपना केवल लड़ाने का यहाँ दंगा करवाया। 2021 में आप लोग को मालूम होगा बिहार का बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाया और उसमें साजिश करके, चूंकि मुखिया का चुनाव होना था, उनको वो खड़े होने वाले नहीं थे, उनके गुर्गे होने वाले थे, उस गुर्गे के लिए, और वह बिहार का मैटर बना। बहुत बड़ी लंबी यहाँ पर हुआ है। वहाँ यहाँ के सीनियर SP जो थे वो सब लोग यहाँ आए, काफ़ी फ्लैग मार्च हुआ वगैरह वगैरह। 70 आदमी यहाँ से जेल गया, कितने लोगों को जेल भिजवाया उन्होंने, पिटवाया। यह सब उनकी कृति है। और वह आदमी जब से यहाँ आए हैं गांव को अस्थिर नहीं रहने देना है। उन्होंने, शायद कोई मीडिया के लोग थे, वो सोशल मीडिया वाले जो उनके संपर्क के, उनको बुलाए। हमको कल यह जानकारी हुआ कि नेताजी आम जनता ने कहा कि वो नाप सदाप उस पर वो बोले हैं। हमको भेजा गया, मैंने उसको देखा, देखने के बाद में सुना तो बिल्कुल विवादास्पद बात। उनका कहना है कि 15 वर्षों में ये पैक्स अध्यक्ष सबसे बने, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप मीडिया के लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकार हमको 3 चीज देती है। एक चीज किसानों का, बटाईदारों का धान खरीदना है, उसमें भी कितनी विसंगति है, आप लोगों को कलेक्टर के समक्ष हम 1000 बार बयान दिए हैं। सरकार, उसकी नीतियाँ इतनी गलत है जिसके वजह से अभी किसान का धान नवंबर से कटना शुरू हो गया। ये नवंबर खत्म हो रहा है, अभी तक 1 पैसा किसी पैक्स को, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उसको फाइनेंस कैश क्रेडिट नहीं हुआ। अब बताइए वो आदमी
कितना बदतमीज जैसा बात करके जनता को भड़का रहा है कि साहब वो धान नहीं खरीदते हैं। और दूसरे समय में भी नवंबर के 15 नवंबर 30 नवंबर के पहले वो नहीं है, उसमें भी जो छोटे किसान है जो 10 कुंटल 5 कुंटल 15 कुंटल काटते हैं वो काटते हैं। और मैं घूम घूम करके कहता हूं कि भैया धान दे दो, यह रेट है सरकार का, ये तुमको धान का पैसा 10 दिन के अंदर सरकार कहती है 48 घंटा, लेकिन लगता है उसमें 8 दिन 10 दिन टाइम मिल जाएगा। कोई आदमी धान देने के लिए तैयार नहीं होता है। जो थोड़ा संपन्न होते हैं, मजदूर में भी यहाँ कई लोग बैठे हैं जो थोड़ा अपने को बर्दाश्त करते हैं, जिनका 40 50 35 कुंटल धान है वो सब देते हैं। हमारे पैक्स में हमेशा हर साल 1500 1600 800 2000 300 कुंटल धान खरीदाता है किसान का। वो बोल रहे हैं कि साहब धान नहीं खरीदा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी उनका ज्वलंत प्रमाण है, इसको आप लोग देख लीजिए। जो शख्स मीडिया में कह रहा है कि धान नहीं खरीद रहा है, तो ये है सुबोध शर्मा जी। ये है सुबोध शर्मा जी। बाप का नाम है परमेश्वर नारायण शर्मा। इनका धान गया है 85 कुंटल। यह है 2022 2023 में गया है। ये प्रमाण के साथ, ये जो उनको बैंक से जो पैसे मिले हैं उनके खाते में गए हैं, उसमें इन्होंने 85 कुंटल धान उन्होंने दिया है, ये दिया है। इसके बाद उसके पहले इन्होंने 21 और 22 में इन्होंने धान दिया है सुबोध कुमार शर्मा 126 कुंटल धान दिया है क्वांटिटी, और 2,47,000 कुछ रुपया इनके बैंक के खाते में गया है। ये मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। ये आदमी कितना फ्रॉड है, कितना झूठा है कि जो आदमी स्वयं अपना धान अपने नाम पर वो भेज रहा है और वह आम जनता को बरगराने के लिए वो यह कहता है कि हमको धान किसान का ही नहीं लेते हैं। कई किसान यहाँ है, मैं घूम घूम करके उसका धान लेता हूँ और उनका धान बेचता हूँ। उसमें भाई बहुत विसंगतियां हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आप सभी जानते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो धान मिल वाला लेता है ना का। हम प्रशासन के सामने कलेक्टर के मीटिंग में बोलते हैं, आप लोगों के समक्ष बोलते हैं, बिना 5 किलो धान लिए हुए धान नहीं एक्सेप्ट करता है। सरकार का रेट है 20 रुपये की 20 रुपया 10 रुपया कुटाई है। क्या आज के युग में नीतीश बाबू मिल को 10 रुपया 20 रुपया देंगे, कोई धान कूटने में सक्षम होगा? कलेक्टर निगोशिएशन, एक कलेक्टर रही, इसके पहले के कलेक्टर निगोशिएशन किए हैं कि भाई हमारी भी प्रतिष्ठा है, थोड़ा बहुत मैनेज करके इस काम को आप पूरा कीजिए। वह आदमी इतना विवादास्पद बात जनता को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष में विकास नहीं हुआ। धान पर तो मैंने बता दिया, 15 वर्ष पर विकास क्या होगा? मैं मुखिया हूँ, जहाँ विकास का माध्यम है वहाँ लूट मचा हुआ है। जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उनके चहेते मुखिया है, वो इंदिरा आवास में घूस लेता है, 30 लाख 40 हजार रुपया घूस लेता है, तब किसी को इंदिरा आवास देता है। और विकास में उसकी धिज्जी उड़ रही है, छिला रहा है, तमाम लोग करते हैं। पैक्स को क्या मिला? आप मीडिया के बंधु जानते हैं कि पैक्स को 3 चीज करना है। एक हमारे यहाँ राशन है, राशन मैं आपको जनता से आप संपर्क करेंगे, मैं सड़ा गला राशन नहीं लेता हूँ। आज भी मेरे यहाँ वहाँ राशन बहुत बच गया, थोड़ा बचा हुआ है। वो 1 नंबर में चावल लेता हूँ मैं, हंगामा पार्टी, और वो जनता को देता हूँ, वजन पक्का देता हूँ। कोई डीलर 3 किलो 2.5 किलो 4 किलो से कम वजन नहीं देता है। और वो जनता जो उसके यहाँ लेती थी वो मेरे यहाँ भाग के आई। मेरे यहाँ 1000 कंज्यूमर है। आपको ऐसा पैक्स कम मिलेगा जहाँ 1000 उपभोक्ता राशन लेने वाला है। ये मेरा भाग्य है कि सरकार की ओर से भी पैक्स को हमारे चंदेश्वर प्रसाद चौधरी को 1 नंबर पहला जो है मोती का माला इत्तेफाक से मिला है, 1 नंबर। भूले बिसरे जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। वो जाएंगे, सभी मेरे भाई बहन मतदाता उस पर सिंबल पर मोहर मारेंगे और हमको विजयश्री दिलाएंगे। हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है, हमको कोई कहीं दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप काफी लोग हमारे घूम रहे हैं, है ना। ये आज हमारी स्थिति है। हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि इसके बाद आप उनके हमारे सहयोगी और हमारे ग्रामीण हैं और वो क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो किसान है, ये 3 भाई हैं, इनके साथ क्या अत्याचार हुआ इससे जुड़ी हुई है, उनका भी आप स्टेटमेंट ले लेंगे। भतीजा है, उनका